इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। एक और नई सी नज़्म सुना के इंशाल्लाह मैं फ़लस्तीन की नज़्म या कश्मीर दोनों नज़्में आपको सुनाता हूँ। मैं एक यहाँ मदरसा भी सुना दूंगा। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें खून पीने का हुनर आता है साहब। उन्हें ये लग रहा है कि बंदा आज आया है तो 5 रुपए में 50 रुपए का काम ले ही लिया जाए। मैं सलाम करूंगा। और ये कांट है साहब, ये अपने आप में इस हैसियत का कस्बा है, इस हैसियत का शहर है कि जो चाहता है वो करवा लेता है। सलाम है सोच को कांट वालों आपको। और आपने अपनी तारीफ में जरा सी भी ताली नहीं बजाई है, इससे पता लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा था क्या? अच्छा, आप बज रहे, इसका मतलब मैं सही बोल रहा था। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे। आप एक नई नज़्म सुनाता हूँ आपको कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। अच्छा, ये मेरा दोस्त तो पीछे से सुन रहा है। ये शहर कमाल का है, कोई आगे से सुनता है, कोई पीछे से सुनता है, लेकिन सुन रहा है। कुछ लड़के लेट गए। मैं सोच रहा हूँ विधायक जी जब मुशायरा नहीं कराते तब ये लोग कहाँ सोते होंगे, लेकिन इनके लेटने को भी सलाम के चलिए कम से कम लेट के ही सुन रहे हैं। किसी भी तरह से सुने, हमें तो बात करनी है, हमें तो आपसे गुफ्तगू करनी है, आपको जगाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस जगाने के चक्कर में 1-2 मेरे साथी सो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी देर में जागेंगे। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ फाकिर भाई कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। बहुत हिम्मत की है मैंने मिसरों को कहने के लिए साथ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बात कही कि उस मुल्क में अकाल पड़ता है, प्रलय आती है जहां का हाकिम गलत होता है। मैंने उनके मिसरे को, उनकी बात को इन 4 मिसरों में पिरोया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। भाईजान के जोश के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। कमाल है, शुक्रिया। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो भी खुशफहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले
वाले हैं। बड़ी तादाद में पढ़े लिखे जिम्मेदारान बैठे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अब सुन के बता दीजिएगा, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबान पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक नज़्म आप अपनी फरमाइश की बता दें, मैं वो पढ़ दूं। कश्मीर या फलस्तीन? फलस्तीन, कश्मीर। अच्छा, लेकिन अगर उससे पहले आप 2 मिनट का वक्त दें तो मैं एकदम नई सी नज़्म आपको सुना दूं, ताजा ताजा सा। मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। झारखंड में जामताड़ा में 22 साल का मोबाइल की दुकान चलाने वाला एक लड़का मिनहाज अंसारी व्हाट्सएप के ग्रुप पर एक फोटो शेयर कर देता है बीफ से रिलेटेड। शाम को आरएसएस का गुंडा पुलिस के दरोगा के साथ उसके घर पहुंचता है, उसे थाने ले जाया जाता है और थाने में उस मिनहाज अंसारी को इतना मारा जाता है कि उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी पसलियों की हड्डियां टूट जाती हैं और वो रात में उसी थाने में दम तोड़ देता है। 4 दिन तक देश की मीडिया और जामताड़ा के प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रही थी। उसके बाद लोग जागते हैं, सवाल खड़ा करते हैं तो मुकदमा कायम होता है। मैंने जेएनयू में, मैंने उस दिन जामिया के मुशायरे में ऐलान किया था, बहुत गरीब सा परिवार, बहुत आम सा परिवार, उस मिनहाज अंसारी के 8 महीने की एक बेटी है गुलनाज, बहुत गरीब सा परिवार है। मैंने उस दिन जामिया के मुशायरे में ऐलान किया कि इस मुशायरे में जो भी मेरा पेमेंट है मैं पूरा का पूरा पेमेंट मिनहाज के परिवार को डोनेट करता हूं, क्योंकि उस बच्ची को जरूरत थी। इसके साथ साथ मुझे लगा, मेरा दिल पसीजा, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बात कहूं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जो अवार्ड दिया, उस अवार्ड में 2 खास बातें थी कि 11 लाख रुपए का अवार्ड था वो, और उसके साथ साथ ये भी अहम बात थी कि हर महीने पूरी जिंदगी 50,000 रुपए की पेंशन मिलनी है। मैंने ऐलान किया कि वो जो 8 महीने की बेटी है, मैं उसे गोद तो नहीं ले सकता क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, उसकी शादी होने तक हर महीने अपनी पेंशन में से 2,000 रुपए उस बेटी को दूंगा। ये खुद से अहद किया मैंने, आपके सामने ये बात रख रहा हूं। मैंने जामिया में ऐलान किया कि दोस्तों, आप हुकूमतों से उम्मीद मत करो कि हुकूमतें कुछ आपको दे देंगी या आपके खून का मुआवजा दे देंगी। आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि इस वक्त आप जाग जाइए। हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, मैंने कहा आप अगर 100-100 रुपया भी, 50-50 रुपया भी उस गरीब के अकाउंट में डालेंगे तो इंशाअल्लाह हुकूमतों से मिलने वाले मुआवजे से बड़ा मुआवजा होगा। और महज 3 दिन में आपको जानकर खुशी होगी कि एक मुशायरे में उठाए गए इस मुद्दे का असर यह हुआ कि महज 3 से 4 दिन के अंदर मिनहाज के परिवार को 10 लाख रुपए से ज्यादा की मदद हुई है। हमारे अपने लोगों ने किया है, बेदारी आई है साहब, बस जरा सा अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। मैं उस शख्स की तरफ से जो पुलिस के द्वारा मार दिया गया, थानों को टॉर्चर चैम्बर बनाने की जो मुहिम चली है, उस मुहिम के साथ एक नज़्म पढ़ता हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा कि झारखंड से मैं मिनहाज अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिनहाज अंसारी बोल रहा हूँ। आज मेरी
अंसारी बोल रहा हूँ, झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। कि मेरे नाम में मीम जुड़ा है, मेरा यही कसूर हुआ। मेरे नाम में मीम जुड़ा है, मेरा यही कसूर हुआ। माँ की आंखों का तारा था, लेकिन अब बेनूर हुआ। माँ की आंखों का तारा था, लेकिन अब बेनूर हुआ। गाय के नाम पे मुझ जैसे मजलूम को जिंदा मार दिया, थाने में ले जाकर मुझको मौत के घाट उतार दिया। थाने में ले जाकर मुझको मौत के घाट उतार दिया। थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है। यकीन के मिसरे हैं, जोश के मिसरे हैं, बगावत के मिसरे हैं साहब, साथ खड़े हो जाइएगा। मैं कमजोर ना पढ़ूं, क्योंकि मुझे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ना है इस नज्म को। मैं पढ़ता हूं साहब, हर एक मजलूम की आवाज बन के बोलने की कोशिश करता हूं। मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है, मुझे हर जुल्म के आगे तुम्हारी ढाल बनना है। मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है। मुझे गालिब नहीं बनना, मुझे इकबाल बनना है। मैं उस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मिसरे पढ़ता हूं साहब कि थाने में ले जाकर मुझको मौत के घाट उतार दिया। थाने की दीवार पे बिखरा जो मेरे खून का कतरा है। सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है, खतरा है। सुन ले हुकूमत तेरे लिए वो खून नहीं है, खतरा है। मैं तो सो गया लेकिन लाखों आँख जगा आया हूँ। मैं तो सो गया लेकिन लाखों आँख जगा आया हूँ। तेरी पाप की लंका में मैं आग लगा आया हूँ। तेरी पाप की लंका में मैं आग लगा आया हूँ। लहू नहीं है इनकलाब की है चिंगारी बोल रहा हूँ। झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। झारखंड से मैं मिन्हाज अंसारी बोल रहा हूँ। दो बंद और उसके बाद आखिर में कश्मीर की नज़र के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जरा सा और जोश के साथ सुनिए। एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, एक हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी मदरसों की बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है। ये जो सामने मेरी आंखों के दाढ़ी टोपी वाले बैठे हैं, कुर्ता पजामा वाले बैठे हैं, इनकी बात कर रहा है। तो आप अपनी बात करने वालों के साथ कैसी मोहब्बत दिखाते हैं, वो जरा दिखा के बताइएगा साहब मुझे। मैं पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पुकारता हूं आपको साहब और अल्लाह ये बात कहता हूं, आपकी आवाज बन के बोलता हूं कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बड़ा सीधा साधा था, मुशायरों की दुनिया में आया था जब मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस तरह की शायरी पढ़ते हो इसे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह की किताबें शायरी पढ़ते हो ये तुम्हारे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैं पूरी जिम्मेदारी से, पता नहीं कौन सा यकीन था, उस यकीन की बुनियाद पे कह देता था कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा, मैं जानता हूं कि मुझे किताबों में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इनकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। शायद मैं कुछ हद तक कामयाब रहा हूं, शायद मैं कुछ हद तक अपने मिशन में कामयाब रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि बोलने का असर नहीं पड़ता है, बोलने का असर पड़ता है साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बोलने का असर पड़ता है। मैं एक दिन रवीश के साथ बैठा था, एनडीटीवी के रवीश कुमार साहब, बहुत बड़ा नाम इस देश में पत्रकारिता का। उन्होंने कहा इमरान साहब बोलने का असर पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं सलाम करूंगा मदरसों के उन तमाम बच्चों को, उन तमाम जिम्मेदारान को, पहली बार ऐसा हुआ है। आप कटघरे में थे, आपसे सवाल किया जा रहा था कि आप 15 अगस्त नहीं मनाते, आप 26 जनवरी नहीं मनाते, आप देश के खुशियों के साथ नहीं चलते। मैं सलाम करूंगा मदरसे के तमाम बच्चों को कि एक जरा सी बात आई और आपने पिछले 15 अगस्त को सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक की दीवारें रंग डाली थी, मदरसों में तिरंगा फहराते हुए, झंडा लहराते हुए, खुशियां मनाते हुए आपने दिखाया कि नहीं साहब ये वही मदरसे हैं जहां से जंग आजादी की शुरुआत हुई थी साहब, ये वो मदरसे हैं। मैं उन मदरसों का दर्द गाने की कोशिश करता हूं, मैं उन मदरसों की आवाज बन के बोलने की कोशिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा साहब कि मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, के चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। बताइएगा कि आप अपने अकाबरीन के लिए कैसी मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में, कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज जी, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। और आज की रात जो सुबह में तब्दील हो चुकी है, खूबसूरत मुशायरे के नाम हो चुकी है, मैं उसके नाम आज के आखिरी मिसरे करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। जो दोस्त जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े होकर के सुन सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जहाँ भी खड़े हैं, आप जहाँ खड़े वहाँ खड़े होकर के सुन सकते हैं। मैं आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ रहा हूँ इस नज़्म का साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगले मिसरे पे आ जाइएगा, हरारत अगर ईमान में पैदा हो तो जहां खड़े हैं वहीं से आपकी दाद आए साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाल
हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जहां है ऐसे आगे खड़े, हाँ मैं कश्मीर की भी पढ़ के जाऊंगा। आखिरी बंद इस नज़्म का पढ़ता हूँ साहब। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। शामिल हो साहब आप सारे लोग कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जो भी सेल्फी लेने वाले दोस्त हैं, मैं वादा करता हूं कि मुशायरे के बाद सबके साथ सेल्फी लूंगा, लेकिन अभी तो कम से कम आप शामिल रहें। कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया। सेल्फी आखिर में लूंगा, ये स्टेज टूट जाएगा। थोड़ा पीछे हटे, थोड़ा पीछे हटे। क्या कश्मीर सुनाऊं या फलस्तीन सुनाऊं? कश्मीर सुनाऊं? कश्मीर सुनना चाहते हैं? जितने लोग हैं एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे कि मैं कश्मीर सुनाऊं भाई, प्लीज। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई कि चचा मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मुझे भी मिन्हाज का अकाउंट नंबर देना। मैं इंशाल्लाह उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जरूर डालूंगा। मैं सलाम करता हूँ, इसी बेदारी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हुकूमतों को ये जवाब देना है साहब, ये बताना है कि नहीं साहब हमें मुआवजा नहीं चाहिए। वो यहाँ से लेकर के वहां तक सारी हुकूमतों से ये कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों के खून का मुआवजा खुद देने की ताकत रखते हैं। हाँ मैं पढ़ता हूँ, कश्मीर पढ़ता हूँ साहब, सुनिएगा। तकरीबन 3 महीने होने को आ गए, कर्फ्यू है साहब वहां पर। आप कभी 4 महीने 10 दिन हो गए हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे बताई भाईजान ने। 4 महीने 10 दिन से कर्फ्यू है एक सूबे में। 4 महीने 10 दिन, सैकड़ों आधिकारिक तौर पर मौतें हैं। 5000 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो गई हैं पैलेट गनों के छर्रों से। वहीं पर हमने सैकड़ों जवान भी खो दिए हैं। मर कौन रहा है? वो मिलिट्री के वो जवान जो हमारे आपके बीच से जाते हैं, यानी कि आम आदमी। और मर कौन रहा है दूसरी तरफ? वहां के आम आदमी। दिल्ली चुप है, दिल्ली खामोश है, तमाशा देख रही है। कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है साहब। अनीस भाई यहाँ खड़े हैं। सियासत के ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सियासत के बेहिस चेहरों की तरफ देखता हूं तो मुझे मेरे दोस्त तुफैल चतुर्वेदी का एक शेर याद आता है। तुफैल चतुर्वेदी एक शेर कहते हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन उस तरफ चुप्पी है साहब, और उस चुप्पी के मायने बहुत बड़े हैं। उस चुप्पी का मतलब यही है। आप अनीस भाई का बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये कहा है कि जामताड़ा का जो बच्चा मार दिया गया है मिन्हाज, उसको मैं अपनी तरफ से 5000 रुपए उसके अकाउंट में डालूंगा। एक बार अनीस भाई के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बस इसी बेदारी की जरूरत है। मैं कश्मीर की नज़्म शुरू करता हूँ। ये जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मुशायरे के आखिरी लम्हे में बचे हैं,
मैं सलाम करूंगा कि कश्मीर की नज्म सुनने के लिए, कश्मीर का दर्द सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आवाम सुबह के 4 बजे मौजूद है। सलाम है आपकी सोच को। इमरान नज्म शुरू करता है, पढ़ता हूँ। ये नज्म मेरा ख्याल है कि फेसबुक पर लाइव जा रही है, तो आपकी तालियों का शोर और आपकी दुआएं और आपका जोश हुकूमतों तक पहुंच रहा है। आवाज उठाइए, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए। मैं आपकी आवाज बन के बोलता हूं और पढ़ता हूं कि ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मैं परसों रियाद में पढ़ रहा था इस नज्म को। ऑडिटोरियम में मौजूद 2000 के आसपास एक शख्स मेरे साथ इस नज्म को गा रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद यही है मेरे आंसुओं का सबसे बड़ा सदका, यही है मेरी सबसे बड़ी मेहनतों का वसूल हो जाना। मैं पढ़ता हूँ, मेरे तमाम साथी हैं जिन्हें ये नज्म याद होगी। आपने 12 इस नज्म को सुना है। मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, क्या पता हुकूमतों के कान पर जूं रेंग सके, उन्हें यह एहसास हो सके कि तोप और बंदूकों और कर्फ्यू के अलावा इंसानियत भी कोई चीज होती है। हमें कश्मीर तो चाहिए साहब, लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। कश्मीरियों को मार मार के कौन सा कश्मीर चाहते हैं, वो भी हमारे इसी मुल्क के नागरिक हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से। रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। ये 2 मिसरे कश्मीर का निचोड़ है साहब, इन पर आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं, बोल रहा है कश्मीर, रो रहा है कश्मीर, कह रहा है कश्मीर कि ना कहानी हो ना कोई किस्सा हूं मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं। जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी टीस हूँ, ऐसी पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बंद पढ़ रहा हूँ साहब।
कि यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। इस नज्म से अलग भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी बहुत अच्छा लगा था कैसर खालिद साहब को यहाँ माइक पर खड़े होकर अशार सुनाते हुए। आईपीएस ऑफिसर है वो, समझते हैं आप ना आईपीएस ऑफिसर क्या होता है। जो मुट्ठी भर लोग यहाँ बचे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर को पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया कि ये जाना गया, मीडिया ने यह बता दिया कि कश्मीर में आतंकवादी पैदा होते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते वो। देश की बेशर्म मीडिया यूं क्यों नहीं दिखाती कि इस देश के आईएएस एग्जाम को टॉप करने वाला पिछले 4 साल पहले डॉक्टर शाह फैसल उसी कश्मीर से आता है। क्यों नहीं दिखाती ये मीडिया कि इस बार का जो सेकंड टॉपर है वो अतरुल शफी उसी कश्मीर से आता है, जो इस देश के कानून में, इस देश के संविधान में, इस देश की तरक्की में शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन साहब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरह के चेहरे पीछे कर दिए जाएं और कुछ खराब चेहरे सामने लाके एक पूरे सूबे का चेहरा बना दिया जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया हो, जुडिशरी हो, सिविल सर्विसेज हो, उनका हिस्सा बनिए, आगे बढ़िए, तब जाकर के शायद इस तरह के जुल्म होने वाले इलाकों को आप बचा सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। आपको अल्लाह ने नवाजा है, अहद करिए कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाएंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, आने वाले 10 साल तक किसी और फील्ड में नहीं भेजेंगे, उसे हम सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनाएंगे, उसे आईएएस बनाएंगे, उसे पीसीएस बनाएंगे, उसे आईपीएस बनाएंगे, तब जाकर के इंशाल्लाह आप पर होने वाले जुल्म रुक सकते हैं। सिस्टम का हिस्सा बनिए, बिना सिस्टम का हिस्सा बने काम नहीं चलने वाला। शायद यही मेरी तमाम मेहनतों का हल होगा, यही मेरी मेहनतों का रिटर्न होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान कैसे महसूस करते हो दर्द को, कैसे गाते हो? आप सोचें कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। आप जब सेल्फी लेते हैं तो ये सोचते हैं कि इमरान मुस्कुराते हुए नजर आए, चेहरे पे शिकन ना हो। आपने कभी सोचा है कि मैं पिछली 7 रातों से बमुश्किल 1 घंटे सोया हूं? क्यों, किस लिए? बहुत पैसे उन नींदों का हल नहीं है, पैसों से उन नींदों का बदला नहीं हो सकता। कोई जुनून है जो आपके बीच में ला रहा है, कोई एक आग है दिल में जो जल रही है। आपका आने वाला मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता हूं, इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। ये शोहरतें, ये तालियां, ये जिंदाबाद के नारे सब यही छूट जाते हैं। वो जो थकन समेट के वापस लौटता हूँ गाड़ी में और घर पहुँचता हूँ, तो उस थकन का बदला करोड़ों रुपए में नहीं दिया जा सकता। मेरी जगह आप हो तो आपको भी नहीं दिया जा सकता। जब रोता हूँ
बेसाख्ता नजीब का दर्द महसूस करके, कश्मीर का दर्द महसूस करके, फ़लस्तीन का दर्द महसूस करके, तो उन लम्हों में आंसुओं को किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता, किसी से आंसू पुछवाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उन आंसुओं को चाहता हूं कि बह करके मेरे कागज पर गिरें, ताकि कुछ ऐसा तामीर हो सके जो आपको झकझोर सके, आपको जगा सके। दुनिया कहती है कि मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता हूं, आपके जज्बातों के ब्लैकमेलिंग करता हूं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये ब्लैकमेलिंग भी बहुत मुश्किल काम है। किसी के जज्बात को जगा देना, अपने जज्बात से जोड़ देना, उसके लिए न जाने कितनी बार डूबना पड़ता है, रोना पड़ता है, मरना पड़ता है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कैसे महसूस कर लेते हो। पिछली बार बहुत दिन बाद घर लौटा था, तकरीबन 26-27 दिन बाद, अम्मी बालों में तेल लगा रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कैसे महसूस कर लेते हो बेटा इस दर्द को, कैसे महसूस करता हूँ। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कांट वालों, पिछली बार मैं यहाँ अनाउंस करके गया था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए, IAS के लिए, IPS के लिए फ्री कोचिंग शुरू करने चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम तेजी से है, इंशाअल्लाह हम 2017 की शुरुआत में वो कोचिंग शुरू कर देंगे और आपको आवाज दे रहे हैं कि आप आइए, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो आए। एक एंट्रेंस होगा, उस एंट्रेंस को पास करे, इंशाअल्लाह 2 साल तक हमारी कोशिश है कि उस बच्चे को हम रहने, खाने और कोचिंग की फ्री सुविधा देंगे इंशाअल्लाह। और हम चाहेंगे कि आने वाले 10 साल में वहां से कुछ IAS IPS बन सके। मुशायरा मेरा पेशा नहीं है, मुशायरा मेरा शौक भी नहीं है, मुशायरा मेरा मिशन है। ये जो पूरी रात कुर्बान करके 15-20 हजार लोग बैठे हैं, अगर मैं यहाँ से जाने के बाद इसमें से 10 बच्चे के दिल में भी IAS बनने की ललक जगा सकूं तो शायद मेरा इमरान होना कामयाब हो गया है। मैं यही चाह रहा हूँ, मैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ साहब। मैं पढ़ता हूँ आखिरी 2 मिसरे। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ऐसे ही तमाम चेहरों के नाम कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। कश्मीर सुनाऊं, लेकिन मुझे नई नज़्म याद आ गया। अनीस भाई खड़े हैं, अगर कहें तो मैं सुना दूं एक दो। हाँ, कश्मीर को मतलब फ़लस्तीन सुना दूंगा, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो मैं देख देख करके एक नज़्म सुना दूं जिसे कहीं मैंने पढ़ा नहीं, कहने के बाद वो सिर्फ सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स की नज़्म बन के रह गई। मेरा मन कर रहा है मैं नई से सुना दूं ताकि आप कुछ ले करके जाएं, यहाँ से यादें ले करके जाएं। सुना दूं?
एक नई नज्म सुनाता हूँ जिसका नाम है कैराना। सुनाऊं कैराना पे एक नई नज्म आपको, आप सुनेंगे? आप मूड में हैं सुनने के? मैं पढ़ता हूँ साहब। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। एक झूठ का माहौल बनाया गया, भाग रहे हैं लोग, छोड़ करके भाग रहे हैं। मैं तो तमाम इन तरह के रास्तों से गुजरा हूं। आप यकीन करें जो मोहब्बतें आपके इर्द गिर्द हिंदू मुसलमानों के बीच में दिखाई पड़ती हैं वो हमारी तरफ भी नहीं दिखाई पड़ती। सलाम है आपकी इस गंगा जमुनी तहजीब को साहब, मैं सलाम करता हूं। ये वो इलाके हैं जहां की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई थी कि कांवड़ लेकर के जाते हुए तमाम हिंदू भाइयों के पैरों के बिवाइयों और उनके छालों को साफ करने के लिए टोपी लगा करके एक डॉक्टर साहब ने एक मिसाल पेश की थी। और फेसबुक का कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जहां वो तस्वीर शेयर नहीं हुई थी, वो आपके इसी इर्द गिर्द हुआ है साहब। इसलिए भी मैं कैराना की ये नज़्म पढ़ना चाहता हूं कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। पहली बार पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए तो फिर हिंदुस्तान भर में पढ़ो। आप जरा सही से कॉपी जांचिएगा, नंबर देने में कोताही मत बरतिएगा। पढ़ता हूं कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। इलाहाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में तड़ीपार साहब ने उठाया कि कैराना से लोग भाग रहे हैं, जांच होनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि चंद भेड़िए नाम पे मेरे अपनी रोटी सेक रहे। चंद भेड़िए नाम पे मेरे अपनी रोटी सेक रहे। नए शिगुफे ले आए, जुमलों पर जुमले फेंक रहे। एक दंगाई फिर से यात्राओं का नाटक खेल रहा। एक दंगाई फिर से यात्राओं का नाटक खेल रहा। और लखनऊ वाले सब चुपचाप तमाशा देख रहे। नफरत के तूफान में फंसकर, नफरत के तूफान में फंसकर डोल रहा कैराना है। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कैराना बना कश्मीर प्रोग्राम चलाए गए टीवी चैनलों पे। 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे एक कार्टून बहुत शेयर हो रहा है साहब कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने तलवों में जहर लगा करके सो जाएं रात में तो सुबह हिंदुस्तान के कई अहम पत्रकार मरे हुए पाए जाएंगे। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा है, मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा है। और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा है। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा है। वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा है। उन्हें बता दो सदियों से, उन्हें बता दो सदियों से अनमोल रहा कैराना है। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि मन की बात करो तो
भूखे नंगों की भी बात करो, मन की बात करो तो भूखे नंगों की भी बात करो। भगवा रंग के साथ और सब रंगों की भी बात करो, भगवा रंग के साथ और सब रंगों की भी बात करो। 2 सालों तक खून खराबा, लफाजी ही लफाजी, 2 सालों तक खून खराबा, लफाजी ही लफाजी। चाय पे चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो, चाय पे चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो। तुम कहते हो शहर फजा में, अब समेट करके तालियां बजे इस नज्म के लिए, मैंने बड़ी हिम्मत से कही है नज्म। तुम कहते हो शहर फजा में बोल रहा कहराना है, तो फिर सुन लो चीख चीख कर बोल रहा कहराना है, बोल रहा कहराना है, बोल रहा कहराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कहराना है, बोल रहा कहराना है, बोल रहा कहराना है। अच्छा छोड़ेंगे नहीं अभी फिर, अल्लाह खैर करे। अच्छा ठीक अनीस भाई, बिल्कुल अब ये सच में आखिरी नज्म है, इसके बाद मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, पढ़ते पढ़ते गिरने की नौबत आ गई है, ये आलम है। लेकिन मैं आखिर में 2 बंद अपनी उस नज्म का पढ़ता हूँ जिस नज्म ने पूरी दुनिया में बहुत दुआएं दी। पिछले दिनों हमारे मुल्क के बहुत अहम बुजुर्ग हैं, मौलाना साहब हैं, वो उम्रा करने में गए थे। लौट के उन्होंने मुझसे बताया एक ऐसा वाकया कि मेरी आंखों में आंसू थे उस वाकये को सुनकर। उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद नबी के बाहर इस्लामिक कैसेट्स तलाश रहा था, इस्लामिक कैसेट से सोच रहा था कि कोई इस्लामिक कैसेट मिल जाए, इस्लामी वाकयात से जुड़ी नाते पाक की, और इस तरह से मैं खड़ा था एक दुकान पे। तो उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का एक आदमी वहां पर आया, उसे उर्दू तो आती नहीं, उसे हिंदी नहीं आती। उसने अपनी जुबान में उस कैसेट वाले दुकानदार से कहा कि एक लड़का है हिंदुस्तान का कोई इमरान नाम का, उसने फ़लस्तीन पर एक नज्म कही है, उसकी जुबान मुझे नहीं आएगी, लेकिन क्या वो कैसेट मिल सकती है क्या? ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। कम से कम 5 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी हैं 5 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज फ़लस्तीन पर, सदाए फ़लस्तीन और अलग अलग नामों से। अल्लाह का करम है कि उन तमाम डॉक्यूमेंट्रीज में ये नज्म शामिल की गई, ये मेरी कामयाबी है। मैं तो गांव से निकला हुआ एक मासूम सा बच्चा था, मुझसे अल्लाह ने दर्द कहलवाया फ़लस्तीन का। मैं पढ़ता हूँ वो नज्म जो इमरान की पहचान का और इमरान को एहतराम और इज्जत दिलवाने का एक सबब बनी। मैं पढ़ता हूँ साहब, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। मैंने कहा ना, मैं कल किंग सलमान साहब के शहर में खड़ा था, मैं सऊदी अरब की राजधानी में खड़ा था। मैंने वहां खड़े होकर के बात करी कि मैं सैल्यूट करता हूं किंग सलमान साहब को। एक फैसला भी पूरी दुनिया ने देखा कि जब कत्ल शाही खानदान के एक शहजादे ने किया और उस पर मुकदमा चला और 3 साल बाद उसकी सजा हुई कि उसने कत्ल किया है, तो उसकी भी सजा बनती है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। हालांकि वो किंग के खानदान से था और सरेआम पूरी दुनिया ने देखा कि उस शहजादे को उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी गई। ये कानून है साहब। मैं इस कानून को लागू करवाने वाले शख्स को सैल्यूट करता हूं। मैं किंग सलमान साहब को सैल्यूट करता हूं। एक बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि पिछले दिनों अमेरिकी नाम के सुपर पावर कंट्री का एक सुपर पावर प्रेसिडेंट जाता है सऊदी अरब। प्रोटोकॉल ऐसा है कि किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए रियाद के एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। दोपहर का वक्त है, किंग सलमान साहब रिसीव करते हैं, ओबामा साहब अपने प्लेन से उतरते हैं, हैंडशेक करते हैं, उन्हें लेके चलने को होते हैं
कि एकाएक अजान की आवाज गूंजती है। सलाम करूंगा किंग सलमान साहब के हौसले को। किंग सलमान साहब ओबामा साहब से कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तू ठहर जा, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, पहले नमाज पढ़ूंगा उसके बाद लेके चलूंगा। दुनिया ने यह मंजर देखा और हैरत किया दुनिया ने कि दुनिया की सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर अपनी वाइफ के साथ तन्हा खड़ा रहा। किंग सलमान साहब ने नमाज अदा की, उसके बाद प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए रिसीव करके ले गए। मैं उस जमीन पे खड़ा होकर कल ये नज़्म पढ़ के आया, ये बात कहकर मैं पढ़ता हूं यहाँ भी साहब। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आज मैं चाहता हूं कि एक एक आवाज मेरे साथ इस नज्म को गाए। मेरी जिंदगी का शायद सबसे अनूठा लम्हा होगा। मैं गाता हूं साहब इस नज्म को, पुकारता हूं आपको। मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। के आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लम्हा मुझे लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है कि भीड़ में सुबह के 4:30 सवा 4 बजे हजारों लोग खड़े हैं, वो मेरी आवाज से आवाज मिला करके खड़े होकर के इस वक्त फलस्तीन की नज़्म में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान
पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब, और दुआएं मांगता हूँ आपसे, और चाहता हूँ कि आपकी दुआएं उन मासूम मुजाहिदों तक जाएं जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में लड़ रहे हैं। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे। जाएं आपकी आवाजें दुनिया के कोने कोने तक, लगे कि काट के किसी एक खास जगह पर कुछ ईमान वाले लोग इकट्ठा थे और रात के सुबह के 4:30 बजे फजर के वक्त वो फलस्तीन का दर्द गा रहे थे। अल्लाह करे सातवें आसमान तक आपकी सदाएं जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, 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 मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। और जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ, काट वालों, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर